अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नरसिम्हा ने देश के संवैधानिक संस्थाओं में सरकार के हस्तक्षेप पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार के हस्तक्षेप के चलते संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, लेकिन जस्टिस नरसिम्हा के बयान का लगता है मोदी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ और इसी के चलते वो संवैधानिक संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति में मनमानी कर रही है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा था कि नियुक्तियां निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। विपक्ष के विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है। संवैधानिक संस्थानों में मोदी सरकार के इसी हस्तक्षेप पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम अब एनएचआरसी के चेयरमैन बना दिए गए हैं। जिस कमेटी ने उनके नाम पर मोहर लगाई थी उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे और दोनों ही नेताओं ने जस्टिस रामासुब्रमण्यम की नियुक्ति का विरोध किया था। उन्होंने असहमति जताई थी, लेकिन क्योंकि कमेटी में सरकार का बहुमत है, उसने अपने बहुमत की ताकत के दम पर जस्टिस रामासुब्रमण्यम के नाम पर मोहर लगाई तो राहुल और खड़गे ने अपना असहमति नोट इसमें जोड़ दिया, लेकिन इस असहमति को भी सरकार ने नहीं माना। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने नाम तय किया और अगले ही दिन राष्ट्रपति ने अपनी मोहर भी लगा दी, जो कि होना ही था। खैर, जस्टिस रामासुब्रमण्यम को अब एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जस्टिस रामासुब्रमण्यम का विरोध क्यों किया। वैसे दावा ये किया जा रहा है कि राहुल और खड़गे चाहते थे कि किसी अल्पसंख्यक को यह पद मिलना चाहिए, लेकिन जस्टिस रामासुब्रमण्यम के विरोध का कारण था सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए उनके कुछ अहम फैसले। तो क्या फैसले दिए थे जस्टिस रामासुब्रमण्यम ने, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने उनका विरोध किया था, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम के कानूनी सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम का जन्म 30 जून 1958 को हुआ था। उन्होंने चेन्नई के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएट किया और मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। 16 फरवरी 1983 को वे बार के सदस्य बने और मद्रास हाई कोर्ट में करीब 23 सालों तक उन्होंने वकालत की। इसके बाद 31 जुलाई 2006 को उन्हें मद्रास हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया और 9 नवंबर 2009 को स्थायी जज बना दिया गया। इसके बाद 27 अप्रैल 2016 को उनका हैदराबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के जज रहे। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के गठन के बाद वो तेलंगाना हाई कोर्ट के जज बने रहे। इसके अलावा 22 जून 2019 को उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया और इसी साल 23 सितंबर 2019 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 102 फैसले किए और 29 जून 2023 को वो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के 1.5 साल बाद अब उन्हें जस्टिस रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब जरा एनएचआरसी के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि एनएचआरसी भारत में मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद भी करता है। और मोदी सरकार पर इस समय मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए भी जा रहे हैं। और जब बी रामासुब्रमण्यम का नाम सामने आया तो राहुल और खड़गे ने इसका विरोध भी किया और इस विरोध का कारण था सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए उनके कुछ फैसले, जिसमें से सबसे प्रमुख फैसला था नोटबंदी का फैसला। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बहुमत के आधार पर मोदी सरकार की तरफ से किए गए नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया था। जिस पीठ ने यह फैसला सुनाया था उसमें जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम भी शामिल थे और उन्होंने नोटबंदी के हक में ही फैसला दिया था। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने अचानक ही शाम में देश भर में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी। आपको याद होगा उस दौरान लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी एटीएम के बाहर, बैंक के बाहर और कई लोगों की उन लाइनों में लगे हुए भी जान चली गई थी। खैर, वो एक दुखद मंजर था और उसी के खिलाफ कई लोग कोर्ट पहुंचे थे, जिस पर सुनवाई करते हुए संविधान पीठ ने 6 साल बाद फैसला सुनाया था। एक तरफ पीठ में शामिल जस्टिस नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले को गलत बताया था, तो जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम सहित दूसरे जजों ने सरकार का इसमें पक्ष लिया था।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा था कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों की पूरी श्रृंखला को रद्द करना एक गंभीर मामला है और यह केवल एक गजट अधिसूचना जारी करके केंद्र की तरफ से नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार के कहने पर नोटों की सभी श्रृंखलाओं का विमुद्रीकरण बैंक की तरफ से करना कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है, इसलिए इसे कानून के जरिए किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) के तहत कोई भी श्रृंखला का अर्थ सभी श्रृंखला नहीं हो सकता। धारा 26(2) केवल मुद्रा नोटों की एक विशेष श्रृंखला के लिए हो सकती है और किसी मूल्य वर्ग के मुद्रा नोटों की पूरी श्रृंखला के लिए नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ने फैसला दिया था कि नोटबंदी पर फैसला लेने के प्रोसेस पर सवाल नहीं उठाए जा सके, क्योंकि सरकार और आरबीआई ने आपसी बातचीत के बाद यह फैसला लिया था। नोटबंदी का मकसद हासिल किया जा सका या नहीं, इसका नोटबंदी की प्रोसेस से कोई संबंध नहीं है। वहीं 8 नवंबर 2016 को लिया गया सरकार का फैसला कानूनन ठीक है, इसलिए सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं और अब जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम को मोदी सरकार की तरफ से एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया गया और इसी को लेकर विपक्ष का दावा है, जानकारों का कहना है कि उन्हें मोदी सरकार से वफादारी का इनाम मिल गया है। जबकि जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम के कुछ फैसलों को लेकर ही मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उनका विरोध किया था, लेकिन जो कमेटी एनएचआरसी के चेयरमैन का चुनाव करती है उसमें चुनाव बहुमत से होता है और इसीलिए बहुमत क्योंकि सरकार के पास था, विपक्ष की बात नहीं सुनी गई। क्योंकि 6 सदस्यों वाली इस कमेटी में पीएम, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को ही शामिल किया जाता है, यानी 4 वोट सरकार के समर्थन में थे तो विपक्ष में मात्र 2 वोट थे और जस्टिस रामासुब्रमण्यम का चुनाव भी 4-2 से हुआ। अब आपको बताते हैं कि खड़गे और राहुल ने क्या कहा था। पहले तो उन्होंने चयन प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। अपने असहमति पत्र में उन्होंने कहा कि ये एक पूर्व निर्धारित कवायद थी जिसमें आपसी परामर्श और आम सहमति की स्थापित परंपरा को नजरअंदाज किया गया, जो ऐसे मामलों में जरूरी है। ये रवैया निष्पक्षता के सिद्धांतों को कमजोर करता है, जो चयन समिति की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। समिति ने नाम तय करने के लिए बहुमत पर भरोसा किया और बैठक के दौरान उठाई गई वैध चिंताओं और दृष्टिकोणों की अनदेखी की। एनएचआरसी एक महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है जिसका काम सभी नागरिकों, विशेषकर समाज के पीड़ित एवं हाशिए पर पड़े वर्गों के मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा करना है। अपने असहमति पत्र में उन्होंने आगे लिखा कि इस कार्य को पूरा करने की इसकी क्षमता काफी हद तक इसकी संरचना की समावेशिता और प्रतिनिधित्व पर निर्भर करती है। विविधतापूर्ण नेतृत्व ये सुनिश्चित करता है कि एनएचआरसी विभिन्न समुदायों, विशेष रूप से मानवाधिकार उल्लंघन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील समुदायों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बना रहे। राहुल और खड़गे की तरफ से एनएचआरसी चेयरमैन पद के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पारसी समुदाय से आने वाले जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और ईसाई समुदाय से आने वाले जस्टिस कट्टिल मैथ्यू जोसेफ के नाम प्रस्तावित किए गए थे। इसके अलावा उन्होंने जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस अकील अब्दुल हमीद कुरैशी के नामों की भी सिफारिश की थी, लेकिन इन सभी नामों पर चयन समिति ने विचार तक नहीं किया। और इसी के बाद से अब जब से ये फैसला लिया गया है, एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार निशाने पर आ गई है और ये दावा किया जा रहा है कि सभी संवैधानिक पदों पर मोदी सरकार अपने लोगों को बिठाना चाहती है, जिससे उनके खिलाफ कोई मामला पहुंच ही ना पाए। और आप जैसे कि जानते हैं कि मानवाधिकार से जुड़े जो मामले होते हैं उसमें विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता है, लेकिन जब उसका अध्यक्ष सरकार का आदमी होगा तो फिर सरकार के खिलाफ इन मामलों की सुनवाई नहीं होगी। और इसी को लेकर विपक्ष अब मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।